यार इमेजिन करो एक स्मॉल बिजनेस ओनर्स के डेली के स्ट्रगल, इतने सारे खर्चे, ऊपर से प्रॉफिट की चिंता और उन सब के ऊपर कंप्लायंस भी मेंटेन करना पड़ता है। क्या आप भी जीएसटी के थ्रू कुछ अपने पैसों की सेविंग करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं जीएसटी के अंदर। और हाँ, पूरी वीडियो देखना क्योंकि 4th एंड 5th नंबर की टिप आपको कोई नहीं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स। मेरा एक फ्रेंड है रवि, जो कि अपनी एक हार्डवेयर की शॉप चलाता है। उसको पता है, ऐसा लगता था कि कस्टमर तो जीएसटी देगा ही नहीं, ये तो सब मेरा ही बर्डन है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जीएसटी अपनी जेब से नहीं, कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देना है। और इसमें कस्टमर को भी फायदा है क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है जीएसटी का, जो आपको पे किया है। टिप नंबर 2, कंपोजिशन बेनिफिट का मोटा बेनिफिट लीजिए। सीमा एक छोटी सी किराना स्टोर ओनर है जो जीएसटी के कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस में परेशान हो रही थी। सीमा ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की और कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने से उसका कंप्लायंस और फाइलिंग दोनों इजी हो गया और उसके साथ जीएसटी भी लो रेट ओनली 1% पे लगने लगा। इसका मतलब था सिंपल अकाउंटिंग और बहुत सारी सेविंग्स। अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपका टर्नओवर मतलब सेल्स 1.5 करोड़ के अंदर है ना, तो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट आप जरूर ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता। टिप नंबर 3, कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर लीजिए। मेरा एक फ्रेंड है साहिल, जो कि एक फैक्ट्री का ओनर है। उसने जब नई नई मशीनरी खरीदी तो उसे लगा यार मशीनरी पे भी तो जीएसटी मुझे देना पड़ेगा। पहले वो एक जीएसटी को एडिशनल को समझता था, पर जब उसने कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया तो उसका व्यू पॉइंट ही बदल गया। मशीनरी पर पे किया गया जीएसटी भी उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट में काउंट हुआ और उसके फ्यूचर जीएसटी लायबिलिटी में एडजस्ट हो गया। फ्रेंड्स, बिजनेस में जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, चाहे मशीनरी है या सेटअप करने के लिए आपने कोई भी चीज खरीदी है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप जरूर ले सकते हैं। और क्योंकि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे तो उस आईटीसी को आप अपने सेल्स के जीएसटी के साथ एडजस्ट करके एक मोटी कमाई कर सकते हैं। टिप नंबर 4, बिजनेस में हुए खर्चे पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ऑफिस चलाते हैं ना, तो ऑफिस में डेली कुछ न कुछ तरीके के खर्चे होते हैं। अगर आपने अपने खर्चों को आइडेंटिफाई कर लिया और उसमें कितना जीएसटी आपने पे किया है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके एक मोटी कमाई कर सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका जो वाईफाई का कनेक्शन है उसमें भी जीएसटी जाता है, उनका जो टेलीफोन का बिल है उसमें भी जीएसटी जाता है। तो वो सब आप अपने बिजनेस के नाम पर करके जीएसटी का मोटा फायदा ले सकते हैं। लेकिन यहीं पर ध्यान रहे कि जो भी पर्सनल खर्चा हुआ है उस पे आपको जीएसटी क्रेडिट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, आपका खुद का खर्चा है। टिप नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, टाइमली जीएसटी के कंप्लायंस कीजिए। मेरे खुद के क्लाइंट है जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जीएसटी के कंप्लायंस करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कभी हमसे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया और इस तरीके से उनको हैवी लेट फीस और इंटरेस्ट आया जीएसटी के अंदर। इस वजह से आपको भी पता होना चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको नील रिटर्न भी फाइल करने पड़ते हैं, अगर आपकी कोई सेल्स नहीं भी है तो भी। और अगर आप टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो आपको हैवी लेट फीस, पेनल्टीज और इंटरेस्ट भी लगता है। तो इस तरीके से समझदारी से अगर आप जीएसटी के अंदर काम करेंगे ना, तो आपको ना पेनल्टी लगेगा, ना इंटरेस्ट लगेगा और ना ही लेट फीस लगेगा। और इस तरीके से आप एक बड़ा अमाउंट सेविंग कर सकते हैं जो कि आपका पेनल्टीज में जाने वाला था। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो जीएसटी कंप्लायंस प्रॉपर्ली मेंटेन करते हुए भी अपने खर्चों पे जीएसटी की सेविंग्स कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे फीडबैक